हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कहानी तीन चमत्कारी दोस्त की। एक गांव में हरी नाम का एक नाई रहता था। वो दिन भर मेहनत करता। उसके घर में बीवी और बेटा रहते थे। हरी को हमेशा अपने बेटे दीनू की शिकायत रहती। हरी चाहता था कि दीनू उसकी तरह काम में मदद करे, लेकिन दीनू को बाल काटना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन हरी के घर दीनू की माँ दीनू को उठाते हुए बोलती है, दीनू उठ जा, अभी तेरे पापा आते ही होंगे। दीनू नींद में बोलता है, माँ पिताजी अभी बाल काट रहे हैं, उन्हें और टाइम लगेगा। तब दीनू की माँ कहते हुए, ठीक है, जब वो आएंगे तब बता देना, खाना बना लूँगी। 10 मिनट बाद दीनू, माँ पापा आ रहे हैं। माँ ठीक है। दीनू सोता रहता है। तब उसके पिताजी आकर उसे खरी खोटी सुनाते हैं। उस पर दीनू कहता है, मुझे इतना दूर का सुनाई देता है, ये किसी जादू से कम थोड़ी है, मैं तो राजकुमारी से जादू करूँगा। उस पर उसके पिताजी और भड़क जाते हैं। तब तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो एक पेड़ के नीचे बहुत से आम खा रहा था। तब दीनू कहता है, इतने सारे आम खा लेगा, बाकी क्या करेगा। उस लड़के पर वो लड़का बोलता है, क्या करूँ, मैं कितना भी खा लूँ पर मेरा पेट हमेशा खाली ही रहता है। इसी पर परेशान होकर मुझे अपने घर से निकाल दिया। तब दीनू कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। तब वो भी दीनू के साथ चला जाता है। थोड़ी देर चलने पर उसे एक लड़का और मिलता है जो पेड़ के नीचे सो रहा था, पर एक पत्ते के गिरने से चिल्लाने लगता है। जब दीनू और दूसरा लड़का उससे पूछते हैं तो वो बोलता है कि उस पत्ते के गिरने की वजह से वो चिल्ला रहा था। जब उसे समझ नहीं आता, वो कहता है कि जब वो सोता है, मुझे पूरी तरीके से शांति चाहिए होती है। तब वे उसे भी अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। वहाँ जाकर तीनों राजा से कहता है कि हम आपकी प्रजा हैं। इस पर राजा कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। तब तीनों कहता है कि मेरा दोस्त चीनू है, जिसकी कभी भूख शांत नहीं होती, इसीलिए भोजन चाहिए। अरे ये तीनों है, इसे बिल्कुल शांत जगह सोना है, और मैं दीनू हूँ, मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। तब राजा गुस्से में कहता है, तुझ में ऐसा क्या है जो राजकुमारी की शादी तुझसे करवा दूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा। तब दीनू कहता है, मेरे पास बहुत दूर तक सुनने की शक्ति है, चाहो तो देख लो। तो राजा कहता है, ठीक है, पर यदि तुम्हारी बात असत्य हुई तो तुम यहीं मारे जाओगे। फिर चीनू को खाना खिलाया जाता है। चीनू ने सारा खाना खा लिया। जब खाना पूरा हुआ तो महाराज और मंगवाता है, तो वह सेवक आकर कहता है कि सारा खाना पूरा हो गया है। इस तरह चीनू जीत जाता है। तब टीनू कहता है, अब मेरी बारी। राजा गद्देदार रूम में 6-7 गद्दे टीनू को सोने के लिए दे दो। टीनू सो जाता है, उसे नींद नहीं आती। वो तुरंत उठकर कहता है, इस गद्दे के बीच में एक बाल है। जब सेवक देखते हैं तो ऐसा ही होता है। इस तरह वो भी जीत जाता है। अब दीनू कहता है कि अब मेरी बारी। जब राजा कुछ सोच रहा कर कहता है, मैं राजकुमारी की शादी तुझसे नहीं कराऊंगा। तभी दीनू कहता है कि आज रात तुम्हारे मंत्री और उसका साथी आपको मारने की योजना कर रहे हैं। राजा भयभीत हो जाता है, लेकिन दीनू कहता है कि मेरे पास एक योजना है। दीनू की योजना के अनुसार राजा उसके सोने की जगह इस तरह करते हैं जिसे कोई सो रहा हो। थोड़ी देर में मंत्री और उसका साथी राजा के सोते हुए शरीर पर वार करते हैं और उनको लगता है कि राजा मर गया। और मंत्री कहता है, अब मैं राजा बनूंगा, दूसरा आदमी और मैं मंत्री। तभी राजा के सैनिक उनको बंदी बना लेते हैं। इस तरह राजा का जीवन बच गया और दीनू का सपना भी पूरा हो गया। अगर आपको ये अच्छी कहानी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।